आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वो घड़ी आ गई है, आज है बांग्लादेश के इलेक्शंस। जमात ने बहुत कुछ बोला तो है, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाएगा? चलिए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी 2 एआई की प्रॉम्प्ट बुक जो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी काफ़ी मदद पर करेगी, काफ़ी सिर्फ 200 रुपये की है ये। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कल तक ये सेल है। देखो आज इलेक्शंस हैं लगभग 300 सीट्स पे, ठीक है। 300 सीट्स पे इलेक्शंस है। आवामी लीग तो लड़ नहीं रही है, 30 to 40% सपोर्ट है आवामी लीग को। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि अगर शेख हसीना चुनाव लड़ती है, आवामी लीग चुनाव लड़ती है, तो शायद वो जीत जाते, क्योंकि हालात बहुत खराब है। लेकिन अब फाइनली मोहम्मद यूनुस, निकलो तुम बहुत तेजी में, दोबारा मत दिखना, अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। और यहां पे 2 पार्टी खड़ी है, एक है बीएनपी, ठीक है, जो लंबा चौड़ा कोलिशन लेके चल रही है। 11 पार्टीज का 280 सीटों पे, 290 सीटों पे लड़ेंगे ये। बाकी 10 सीटें इन्होंने बाकियों को दे दी है। वर्सेस जमात। अब जमात भी अच्छे खासे पार्टीज को लेकर चल रही है एनसीपी के साथ। ये वो पार्टी है जो अभी बनी, ठीक है, और ये स्टूडेंट लेड पार्टी है, तो ये जमात के साथ ही जा रही है, राइट। तो अब बात यह है कि इन दोनों में कहा तो जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। खालिदा जिया के बेटे 60 साल के तारिक रहमान। अब तारिक रहमान की बात मैंने बताई थी, डार्क प्रिंस बोला जाता था इन्हें, गजब के घूसखोर, मतलब हर चीज के लिए ये फैसला लेते थे। इन्होंने बांग्लादेश को बेच दिया था, लेकिन हमारे लिए बेटर यही है कि बीएनपी आए, तारिक रहमान आए। देखिए भारत को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों, इतना आसान नहीं होने वाला है बांग्लादेश का इलेक्शंस। अभी 2 दिन पहले हिंदू को मार दिया, लगातार लीडर्स जो है वो मारे जा रहे हैं, और बीएनपी अलायंस जो है उसको एज है। सो मोस्ट प्रोबेबली तारिक रहमान जो है वो अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तारिक रहमान को आप पैसे से खरीद सकते हैं। ये कह तो रहे हैं कि नहीं हमारे लिए तो बांग्लादेश प्रायोरिटी है, ये सभी कह रहे हैं बांग्लादेश प्रायोरिटी है, जमात भी कह रहे हैं कि हमारे लिए बांग्लादेश प्रायोरिटी है। लेकिन दोस्तों क्या वाकई में है? तो अब वो तो देखेंगे। जमात बैन पार्टी थी, 1971 में जमात का उदय हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी जमात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में दिख रही है। प्रो पाकिस्तानी है ये लोग, इनकी आइडियोलॉजी हमेशा ये रेड फ्लैग है इंडिया के लिए। याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना, इनको सपोर्ट यहीं से मिलता है। और अगर प्रो पाकिस्तानी पार्टी जीतेगी तो याद रखिएगा ये ख़त्म नहीं हुए हैं, ये छुपे हुए हैं। इस तरीके के इंसर्जेंट मूवमेंट कभी भी वापस आ सकते हैं। तो इसीलिए भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। शेख हसीना थी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और जब तक 2008 से लेकर शेख हसीना रही तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल भी किया गया। उससे पहले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी नक्सल की, या फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव थे यहाँ पे। अब जमात इस्लामी जो है, अब देखिए ये बोल क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 11 पार्टी का अलायंस है, लेकिन हम सब हिंदुओं को जो है वो सुरक्षित करेंगे। और आपको बता दूं कि परिवर्तन मतलब कह रहे हैं कि हम चेंज लेके आएंगे। साथ ही साथ कुछ हिंदुओं ने बोला है कि जमात लीडर्स ने हमारी रक्षा की है, लोकली हमको बचाया है, और हमने मतलब हिंदू कैंडिडेट को भी नॉमिनेट किया है, और अगर हम जीतते हैं तो हिंदूज जो हैं वो बहुत अच्छे से रहेंगे, डिग्निटी से रहेंगे बांग्लादेश में, और सारे सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल है। माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का आइडिया ही हम रिजेक्ट करते हैं, ये जमात का कहना है। और जमात भारत के लिए क्या कहता है? जमात ये कह रहा है कि इंडिया हमारा प्रायोरिटी नेबर है, और हम चाहते हैं कि अच्छे रिलेशन हो, है ना। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हुई हैं, ऑफिशियल्स। देखिए भारत हर किसी के साथ, अगर जमात आएगी तो आपको उनके साथ डील करना है। ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे तो चलती नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपको तो भाई हर किसी के साथ, तो जमात और जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव उनकी भी मुलाकात हुई। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो तो बता दूं कि देखिए जमात अगर आती है तो फिर ये भारत के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो प्रो पाकिस्तानी ऐतिहासिक तौर पे है। और हाल ही में जमात का जो रोल है वो बड़ा है बांग्लादेश में। वो तो देखिए हिंदू हिंदू इसलिए कर रहे हैं कि एक बार वो आ गए, उसके बाद अब देखिएगा क्या होता है। प्रॉब्लम बढ़ जाएगी दोस्तों, खत्म नहीं होगी। हो सकता है अगर भारत अच्छे से डील कर ले जाए, लेकिन ऐसा हाईली अनलाइकली, क्योंकि अभी ही भाई उनके आने से पहले पाकिस्तान आ गया है, आने से पहले पाकिस्तान का प्रेजेंस है भाई। चाइना जो है वो प्रॉपर चिटगांव में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है। भारत से रिलेशन $13.5 बिलियन का आपका ट्रेड है हमारे साथ, और भारत वही रोटी बेटी का रिश्ता है। पद्मा तीस्ता रिवर भारत इलेक्ट्रिसिटी देता है, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने भी जमात के लीडर से मुलाकात की है। तो हर एक पॉसिबिलिटी को देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है,
क्योंकि मैंने क्या बताया कि पाकिस्तान की आईएसआई ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पे, और जो भी जमात के लीडर्स हैं वो लगातार पाकिस्तान के कांटेक्ट में रहते हैं, और भारत में अनस्टेबिलिटी फैलाई 1971 में इनका उदय इसलिए हुआ था कि भारत के खिलाफ जहर उगले। ये पूरी पाकिस्तान बैक्ड पार्टी है, और इसीलिए एंटी इंडिया स्टैंड हमेशा इनका रहता है। स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है भाई। यहां अगर ऐसा मान लीजिए कि जमात आ जाती है तो भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा होगा, क्योंकि प्रो इंडिया नहीं, ये एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं। माइनॉरिटीज़ को लेकर लॉन्ग हिस्ट्री है जमात की, ठीक है। जशीमुद्दीन या जितने भी, मतलब इन्होंने तो प्रॉपर नरसंहार किए हैं, और ये आज खुले घूम रहे हैं बांग्लादेश में। तो माइनॉरिटीज़ ये ठीक है, इलेक्शन तक तो ये चुप रहेंगे ही, हर किसी का वोट चाहिए, हर किसी को दिखाना है इनको, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दोस्तों बहुत अलग है, आपको मैं ये भी बता दूं। और यहां पे पॉलिटिकल चेंज फैक्टर है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि अब जमात को लेके आएंगे, हम बीएनपी को लेके नहीं आएंगे, बट जीतेगी बीएनपी। माहौल बहुत टेंस्ड है, लीडर्स, मतलब बांग्लादेश में बहुत वॉयलेंट इलेक्शन होते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं हिंसा होते हैं, और हिंसा हो रही है, हर दिन किसी ना किसी को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, राइट। तो ये चीज़ है। अब इंडिया क्या करेगा भाई? इंडिया के पास कोई चारा नहीं है, जो भी जीतेगा इंडिया को डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करने ही पड़ेंगे, आपको लगातार बातचीत करके मसलों को सुलझाना पड़ेगा। बट वहाँ पे बोला जा रहा है कि शेख हसीना को वापस दो, भारत शेख हसीना को वापस देगा नहीं, मामला वहीं अटका हुआ है। लेकिन शेख हसीना को वापस देने के बाद क्या गारंटी है ये लोग बिकेंगे नहीं? ये सब टेम्परेरी है, अल्टीमेटली बांग्लादेश भारत के पास ही आएगा। मैं भी, आप, ये मेरी भविष्यवाणी है, देख लीजिएगा कि जब क्योस फैलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान कोई बांग्लादेश का भला तो चाहता नहीं है। अभी आप हालत ये देखिए कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने, देखिए उसको सब मिल गया, एक भी बात नहीं मानी, बट उसने बांग्लादेश को जीत लिया है कि हम तुम्हारे साथ हर हाल में खड़े हुए हैं। तो ये सब आपको यही दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं, और भारत दोस्तों टू बी वेरी फ्रैंक, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को बचाने में नाकामयाब रहा है। भारत नहीं बचा पाया है माइनॉरिटीज़ को, उनके खिलाफ कोई बस स्टेटमेंट्स आए हैं और कुछ भी नहीं किया भारत ने। लोग मरते रहे हैं वहाँ पे, और लोग डर में जी रहे हैं, राइट। अब शेख हसीना, वैसे तो मैं बता तो रहा हूं कि 40 से 50% वोट शेख हसीना को पड़ सकते थे, सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है अवामी का, बट शेख हसीना अवामी लीग को जानबूझ के बैन किया गया है कि भैया वापस अवामी लीग को भगा के वापस अवामी लीग आ गई तो क्या ही मतलब है। और चाइना लगातार यहां पे अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड करता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना के घर में उल्टा सीधा बोल के आए हैं कि हम तो ओनली गार्जियन है सी के, और आप आइए चिकन नेक कॉरिडोर के पास, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक्सपैंड करते हैं। लगातार इस्लामिस्ट और यूथ, युवा जो है वो एकदम मरा जा रहा है कि हाँ जमात को हम वोट देंगे। इन्होंने देखा नहीं 1971 का वो दौर, जब पाकिस्तान ने नंगा करके बांग्लादेशियों को मारा था, हालात इतने बुरे हो गए थे। कहते हैं कि मास जेनोसाइड, दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार आज तक बांग्लादेश में हुए हैं, जो जेनोसाइड हुआ था, सिस्टमैटिक जेनोसाइड, राइट। तो जेन जी बैक्ड फॉर्मेशन है, ये जो जेन जीज है इनको क्या ही पता है भाई। जेन जीज आपको लगता है कि बहुत समझदार, उनको वो इमोशंस पे चलते हैं बस। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, वो हिसाब किताब है। उनको कोई भी कुछ भी समझा देगा मान जाएंगे। उन्होंने ना भाई एक्सपीरियंस क्या है, 32 साल तक एक अभी स्टडी आई थी। अब आपके अंदर बचपन ही रहता है, आपका दिमाग 32 साल के बाद मैच्योर होता है। अभी एक स्टडी आई थी प्रॉपर, ये प्रूव हुआ है। तो जेन जीज को क्या पता है 20, 22, 21 साल के, वो तो बस सामने लिखेगा, सामने दिखेगा पेट्रोल पंप, आग लगा दो, सामने दिखा आदमी उसको मार दो, गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ का तो वैसे ही कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो तो मारती है। और जेंजी वाली भीड़ तो और ज्यादा डेंजरस है। तो जेंजी बैक्ड पार्टी है, समझ रहे हो। बट इट्स नॉट जस्ट इलेक्शन, ये रेटोरिक है, और ये एक स्टेटमेंट भी दिया जाएगा। बीएनपी जो है भाई, उसकी फॉरेन पॉलिसी, वो कहते तो है कि भैया पहले नेशनलिज्म है, लेकिन हम सबको पता कि तारिक रहमान का नेशनलिज्म कैसा था, एवरीवन नोज। जब खालिदा जिया पीएम थी 2001 से 2006 में, बेच दिया था इन्होंने बांग्लादेश को। तो खालिदा जिया तो खाली नाम की पीएम थी, जैसे वो इंदिरा गांधी वाला था ना कि सारे फैसले तो संजय गांधी लेते थे, ठीक है ना। तो वही हिसाब किताब यहाँ पे भी, सारे फैसले तारिक रहमान लेते थे, सब पैसा यहाँ पे जाता था, इसीलिए इनको डार्क प्रिंस बोला जाता है। पर अब काफी लंबे समय तक ये बाहर रहे, शेख हसीना इनको भगा दिया था, लंदन में थे, अब ये वापस आए हैं। खालिदा जिया अब है नहीं, जिंदा नहीं है, मर गई वो। तो ये चीज है। तो 12 फरवरी का जो इलेक्शन होगा, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी होगा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर, कि बस बहुत हुआ ट्रांजिशन पीरियड, हम 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड था और हम इसको एंड करते हैं। और बहुत लोग यही सोचेंगे कि अब लॉ एंड ऑर्डर वापस आएगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। अमेरिका ने एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ट्रेड डील दी है बांग्लादेश को,
बांग्लादेश का जो कॉटन है, टेक्सटाइल है, वो पूरी दुनिया में जाता है। कई लोग बोल रहे थे भारत के लिए खतरा है। भाई देखो, भारत के लिए खतरा वतरा ये बहानेबाजी है, भारत के लिए है। आप अपने आप को बेहतर बनाओ, वो आ गया तो खतरा है। भाई कब तक, मतलब ये वही बात होगी ना कि जैसे अभी कल अफगानिस्तान का बहुत बढ़िया मैच हुआ, लेकिन हार गई अफगानिस्तान। अब वो दूसरों के रहमो करम पे कि वो हरा दे तो वो जिता दे। भाई अपना परफॉर्मेंस बेटर करो ना। तो ऐसे ही भारत को भी वो अपना परफॉर्मेंस बेटर करो। आप बार बार अपॉर्चुनिटीज खोते जा रहे हो। बांग्लादेश का भाई टेक्सटाइल कॉटन वो तो हमेशा से ही फेमस था। ब्रिटिश इसीलिए तो आए थे, यहां का कॉटन ले गए, वहां पे बेचा और हम ही को चिपका दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो यही हिसाब किताब है। तो हालात देखिए, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बट हम यही उम्मीद करेंगे कि, मैं यही उम्मीद करूंगा कि बीएनपी आए, जमात आएगी तो भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो कोई भी क्लेम करे। अब हो सकता है भाई रातों रात उनका हृदय परिवर्तन हो जाए या भारत कुछ ऐसा ही कर दे, बट ऐसा मैं बता तो रहा हूँ कि जमात की वजह से पाकिस्तान आ गया है बांग्लादेश में। देखेंगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी कुछ स्टेक्स पर है, बाकी आप एआई बुक्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।